हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तेजस स्टडी 24 में। आई होप आप सब अच्छे होगे, आप सब अच्छी अपनी तैयारी कर रहे होगे टेट की। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं नाउन और प्रोनाउंस के, तो आप वो ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एडजेक्टिव्स का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एडजेक्टिव्स किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना, ठीक है। एडजेक्टिव्स क्या होता है? किसी भी नाउन या किसी भी थिंग यानी कि चीज़ की क्वालिटी को बताना, ठीक है। क्योंकि बिना क्वालिटी के आप नाउन और किसी भी नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसकी मात्रा या उसकी क्वालिटी को बताने के लिए एडजेक्टिव का यूज किया ही जाता है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं हम। दे आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटीज और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स, राइट। दे कैन आल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ड्स होते हैं क्या डिस्क्राइब करते हैं? क्वालिटीज़, उसकी क्वालिटी यानी कि उसकी विशेषताएं या गुण। स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ बीइंग्स का मतलब होता है उसकी अवस्था को भी बताते हैं। उसकी अवस्था क्या है? किसकी? नाउन्स की। क्वालिटी और अवस्था को बताते हैं नाउन्स की। दे कैन आल्सो, और वो क्या डिस्क्राइब करते हैं? क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितनी मात्रा में वो नाउन है। सिंपल वे में इसको समझते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग किसी नाउन की, यानी कि किसी की विशेषताएं बताते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी की अवस्था को बताते हैं, किसकी? नाउन की। दे कैन आल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। क्वांटिटी भी बताते हैं नाउन्स की, कितनी मात्रा में वो नाउन्स है, ठीक है। क्वांटिटी को हम आगे समझेंगे, क्वांटिटी क्या होता है नाउन्स की। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ह्यूज, येलो, फास्ट, मैनी, मिलियंस, फोर। इसको समझते हैं। जैसे ह्यूज, जैसे हम लिखते हैं दिस इज ए ह्यूज माउंटेन्स, राइट। तो यहाँ पे ह्यूज क्या डिस्क्राइब कर रहा है? माउंटेन्स की क्वालिटी। माउंटेन्स नाउन है, माउंटेन नाउन है। ह्यूज किसकी क्वालिटी बता रहा है? माउंटेन की। तो दिस इज ए ह्यूज माउंटेन। ये कैसा माउंटेन है? विशाल। ह्यूज में होता है विशाल। ये देखो क्वालिटी बताई नाउन की। ऐसे ही दूसरा है येलो। जैसे मैं कहूँ दिस इज ए येलो शर्ट, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल है दिस इज ए येलो शर्ट। येलो शर्ट का मतलब शर्ट का कलर कैसा है? येलो। तो इसकी क्वालिटी क्या है शर्ट की? येलो, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपल वे में आपको समझना है। तीसरा मैं लेता हूँ फास्ट। तो मैं कह सकता हूँ यू आर ए फास्ट रनर, या यू आर ए फास्ट रनर, ठीक है। तुम एक तेज दौड़ने वाले हो, ठीक है। तो फास्ट क्या है? इसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है फास्ट। रनर क्या है? एक दौड़ने वाला। रनर है यहाँ पे नाउन, और ये है ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो आप समझ गए होगे। आगे इसके भी एग्जाम्पल आप बना सकते हो, जैसे कि देयर आर मैनी बॉयज़, ठीक है। वहाँ पर कई लड़के हैं। मिलियंस को कैसे बना सकते हो आप? यू हैव मिलियंस ऑफ रुपीज़, ठीक है। मिलियंस को कैसे बना सकते हो आप? यू हैव मिलियंस ऑफ टोकन्स। आपके पास लाखों की संख्या में टोकन्स हैं। फोर को कैसे एडजेक्टिव में बना सकते हो? यू हैव 4 पेन्स। आपके पास 4 पेन हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये चीज़। एडजेक्टिव क्या होता है? किसी चीज़ की क्वालिटी बताना, स्टेट ऑफ बीइंग बताना। स्टेट ऑफ बीइंग से मतलब है उस नाउन की अवस्था को बताना कि किस अवस्था में है वो नाउन। दूसरा क्या है? क्वांटिटी ऑफ बताना उस नाउन की। यही क्या है? एडजेक्टिव में आता है। मैंने इसके एग्जांपल भी आपको लिखा दिए हैं। अब आगे हम समझते हैं इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कितने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं? हाँ बच्चों, तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सब पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स मोस्टली 6 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप का एडजेक्टिव हम पढ़ते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव। क्वालिटी एडजेक्टिव में क्या आता है?
इसकी डेफिनेशन होती है ऐड इन्फॉर्मेशन एंड क्वालिटीज़। ये किसी भी नाउन में इन्फॉर्मेशन ऐड करता है और उसकी क्वालिटी बताता है। जैसे एग्जांपल येलो, फाइन, फास्ट, ह्यूज, एग्जेट्रा। तो मैं येलो को बनाऊंगा पहले, येलो क्वालिटी का, येलो मतलब क्वालिटी, तो कहेंगे यू हैव अ येलो शर्ट, राइट। तो येलो क्या है, हमारी क्वालिटी बताई येलो ने। हमारी शर्ट, हमारे पास हमारी कैसी शर्ट है, येलो शर्ट है हमारे पास। दूसरा फाइन, यू आर ए फाइन कुकर, राइट। तुम एक अच्छा खाना बनाने वाले हो। फाइन कुकर का मतलब अच्छा, ठीक है। फास्ट, अब फास्ट को बनाएंगे हम। फास्ट कैसे बनाएंगे, यू आर ए फास्ट रनर, ठीक है। तो फास्ट क्या है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी है इसने कि वो रनर तो है, रनर दौड़ने वाला तो है, लेकिन कैसा है, फास्ट रनर है वो। तो ये क्या हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई ये नाउन की, किसी नाउन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी इसने फास्ट लगा के, ये कैसा रनर है, फास्ट रनर है, ठीक है। तो ऐसे ही ह्यूज को भी बनाएंगे, जैसे यू हैव अ ह्यूज पर्सनैलिटी, तुम एक ह्यूज पर्सनैलिटी हो, ठीक है। तो ऐसे ही इसका यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरे वाले एडजेक्टिव पे मूव करते हैं हम। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, जिस एडजेक्टिव में हमें मात्रा के बारे में बताया जाए। डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी के बारे में ये एडजेक्टिव बताता है हमें। जैसे इसका एग्जांपल है लिटिल, होल, सम, फ्यू, एक्सेट्रा। तो लिटिल को लेंगे हम, जैसे एग्जांपल में लिखेंगे लिटिल को, यू हैव a little knowledge, राइट। तो यू हैव अ लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज का मतलब तुम्हारे पास बहुत ही कम मात्रा में जानकारी है, तुम्हारे पास बहुत ही कम मात्रा में ज्ञान है। इसको बहुत से लोग कहते हैं हम स्पीकिंग में, यू हैव अ लिटिल नॉलेज, ठीक है। तो लिटिल कहाँ यूज हुआ, लिटिल ने क्या शो किया, मात्रा, क्वांटिटी, कितनी मात्रा में तुम्हारे पास ज्ञान है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कहेंगे, यू हैव अ लिटिल नॉलेज। नेक्स्ट है होल। होल को कैसे हम यूज करेंगे, जैसे ही टोल्ड मी द होल स्टोरी, राइट। तो होल को मैंने कैसे यूज किया, एडजेक्टिव के रूप में, उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई या बताई, ठीक है। उसने मुझे पूरी कहानी बताई। तो कहानी कैसी थी, पूरी थी। पूरी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए गाइस तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा जो भी प्रॉब्लम आपको होगी। तो नेक्स्ट देखते हैं सम। सम का क्या होगा यूज, जैसे मैं बोलूँ यू हैव सम रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे सम क्या है, मात्रा, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है सम। यू हैव सम रुपीज़, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे तीनों एग्जांपल। और फ्यू को हम कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं कहूँ अ फ्यू बॉयज़ आर प्लेइंग इन द फील्ड, कुछ लड़के हैं जो मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या है, अगर मात्रा बताई है किसी भी नाउन की मात्रा बताई है। नाउन क्या है, नॉलेज, स्टोरी, रुपीज़, इनकी मात्रा बताई है लिटिल, होल, सम, ये इसकी क्वांटिटी है इस नाउन की, ठीक है। नाउन की जो क्वांटिटी बताए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं थर्ड एडजेक्टिव क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है इसकी दिस, दैट, दीज, दोस, एग्जेट्रा। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, यानी कि रेफर करना किसी नाउन और प्रोनाउन को जिसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हमेशा नाउन के पहले ही आता है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। तो दिस का एग्जांपल लेंगे हम पहले, इसका एग्जांपल लेंगे हम दिस पेन
इज़ वेरी, दिस पेन इज़ वेरी बैड। ठीक है, यहाँ पे दिस क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, पेन को। पेन क्या है, सब्जेक्ट है, तो यह पेन कैसा है, बहुत बुरा है। तो कोई चीज़ हमसे दूर हो उसमें दैट लगाते हैं, पास हो उसके लिए दिस लगाते हैं। ऐसे ही ये दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, ये दोनों सिंगुलर होते हैं। दीज लगाते हैं जो पास में चीज़ होती हैं प्लूरल, हमारे पास जो चीज़ें प्लूरल पास में होती हैं उसमें हम दीज लगाते हैं, जो हमसे दूर होती हैं उसमें हम दोज लगाते हैं प्लूरल में। कलम दैट का, दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। दैट क्या है, बॉय को इंडिकेट कर रहा है, वह लड़का क्या है, बहुत ही स्मार्ट है। ठीक है, दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव कर दिया है, किसी नाउन को रिफ़र किया है उसने कि दैट बॉय इज़ वेरी स्मार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। दीज का एग्जांपल एक ले लो, जैसे मैं लेता हूँ दीज शूज फिट मी वेरी वेल। ठीक है, दीज शूज़, जैसे मैं कहूँ ये मेरे पास शूज़ हैं, ये मुझे बहुत ही फिट होते हैं, बहुत अच्छे से, तो दीज शूज़ फिट मी वेरी वेल, ये शूज़ हैं जो मुझे अच्छे से फिट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हो। दोज का भी यूज कैसे कर सकते हो, जैसे शूज़ को ही आप बोल सकते हो दो शूज़ फिट मी वेरी वेल। ठीक है, तो दीज का मतलब है पास में शूज़ है हमारे पास, शूज़ क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, तो प्लूरल है वो। तो दीज शूज़, दो शूज़ कब हो जाएगा, जब शूज़ हमसे दूर हैं, यानी कि फॉर के लिए यूज हो जाएगा। ऐसे ही एकदम से इसको हम बना लेंगे सेंटेंस में और समझ लेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अगले टाइप के एडजेक्टिव पे, पजेसिव एडजेक्टिव पे। तो इसको देखते हैं हम, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव का मतलब होता है आपका अधिकार होना किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे। ठीक है, तो ये क्या दिखाते हैं, सोज पजेशन, ये पजेशन दिखाते हैं आपकी किसी चीज़ पे पजेशन है, यानी कि ऑनरशिप है, इसको आप कह सकते हो ऑनरशिप भी, ऑनरशिप। ठीक है, ऑनरशिप भी दिखाते हैं। तो इसका एग्जांपल है माई, हर, हिज, योर, देयर, और भी कह सकते हो, और एक्सेट्रा। मैंने 3 ही लिए हैं। तो माई को कैसे सेंटेंस में बनाएंगे हम, माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, सेंटेंस बना लिया। माई पजेशन क्या है, मेरा, घर पे मेरा अधिकार है, तो माई लगा दिया मैंने। पजेसिव एडजेक्टिव, ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, किसके लिए, हाउस के लिए। मेरा घर बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। अगला एग्जांपल लेते हैं, हर। हर आता है फीमेल के लिए, यानी कि सी, तो यहाँ लिखेंगे हम हर हॉस्टल इज़ वेरी क्लीन। हर हॉस्टल इज़ वेरी क्लीन, तो उसका हॉस्टल कैसा है, उस लड़की का हॉस्टल कैसा है, बहुत ही क्लीन है, बहुत ही साफ है। इसको ऐसे बनाएंगे सेंटेंस में। ठीक है, अगला लेते हैं हम हिज का। हिज डॉग इज स्मॉल, उसका कुत्ता कैसा है, छोटा है। किसका कुत्ता है, उसका, यानी कि किसी बॉय या मैन की बात हो रही है। ठीक है, हिज डॉग इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, स्मॉल। ऐसे ही आप योर का बना सकते हो, योर ब्रदर इज़ माई स्टूडेंट, ऐसे बना सकते हो आप, सेंटेंस बना सकते हो आप, योर ब्रदर इज़ माई स्टूडेंट। तो मैंने 3 बना दिए, आप आगे ऐसे बना सकते हो, योर, अवर, देयर, ये सब क्या है, पजेशन शो करेंगे किसी नाउन के लिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, किसी भी इंग्लिश से रिलेटेड उनको हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना उनके साथ। हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट वाले एडजेक्टिव को पढ़ते हैं हम, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो जैसा कि आपने सुना होगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में क्या होता है, मॉडिफाई करते हैं नाउन को बाय आस्किंग ए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जाता है और मॉडिफाई किया जाता है किसको, नाउन को। ठीक है,
तो इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं, व्हाट, विच और हुज। इससे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो गाइस आप यही मत सोचना कि जो सेंटेंस में जैसे आते हैं व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट केवल क्वेश्चन वर्ड ही नहीं है, व्हाट एक एडजेक्टिव भी है। तो मैं बताऊंगा इसमें एडजेक्टिव के रूप में उसका कैसे यूज होता है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट, विच और हुज को एडजेक्टिव रूप में कैसे यूज करेंगे। तो पहला है व्हाट फूड डू यू लाइक, ठीक है। तो व्हाट फूड, व्हाट कैसी क्वालिटी बता रहा है, फूड की क्वालिटी बता रहा है। व्हाट फूड, क्या खाना आपको पसंद है, ठीक है। तो व्हाट का यूज क्या हुआ है, ये नाउन क्या है, फूड को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है क्वेश्चन पूछ के, ठीक है, क्या खाना आपको पसंद है, ठीक है। ऐसे विच का यूज करेंगे हम, विच कार विल दे बाय, ठीक है। ऐसे विच का यूज क्या है, कार के साथ में एडजेक्टिव का रूप है, ठीक है। अब थर्ड को बनाएंगे हुज पेन डू यू टेक। तो हुज का क्या यूज होगा, हुज किसका पेन, ठीक है। हुज पेन का मतलब किसका, हुज मतलब किस वो इंसान का पेन है जो तुम लेते हो, ठीक है। हुज पेन डू यू टेक। ऐसे हम यूज करते हैं व्हाट, विच और हुज को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में गाइस। लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हम समझते हैं। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ठीक है। दे शोज थिंग्स और पर्सन और थिंग्स को शो करते हैं, को कलेक्टेड है या उसको डिवाइड किया गया है। तो एग्जाम्पल है इसका ईच, एवरी और एनी। तो ईच को हम देखेंगे कैसे यूज करेंगे, ईच बॉय विल टेक। ईच यहाँ पे क्या है, बॉयल। ईच का मतलब हो गया सिंगुलर। ये सारे किस में यूज करे जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो ईच कैसे यूज हुआ है, सिंगुलर के रूप में। ईच का यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दूसरा हम देखते हैं एवरी कैसे यूज करेंगे, एवरी स्टूडेंट इज कमिंग, ठीक है। एवरी का यूज होगा स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट इज कमिंग यानी कि आ रहा है। एवरी यहाँ भी यूज हुआ है सिंगुलर में। लास्ट है एनी, लास्ट है गाइस एनी। तो एनी कैसे बनाएंगे, डज एनी ऑफ यू हैव अ पेंसिल। इस सेंटेंस में कन्फ्यूज़न है, आपको मैं समझाता हूँ। डज एनी ऑफ यू हैव अ पेंसिल, यहाँ पे देखना डज एनी ऑफ यू, तो इसका हिंदी अर्थ है डज, क्या आप में से कोई एक पेंसिल रखता है। इसका सेंस क्या हुआ, क्या आप में से कोई एक, एनी ऑफ यू का मतलब होता है आप में से कोई एक, क्या आप में से कोई एक पेंसिल रखता है। तो डज एनी ऑफ यू यहाँ पे इतना क्या है, डज एनी ऑफ यू का सिंगुलर है इसीलिए डज लगा है। एनी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। डज एनी ऑफ यू का मतलब आप सब में से, जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे लोग बैठे हैं, तो मैंने पूछा डज एनी ऑफ यू हैव अ पेंसिल, क्या आप में से जो सारे लोग पढ़ रहे हैं किसी के पास पेंसिल है। तो ऐसे मैंने पूछा है, तो इसीलिए क्या है, किसी एक के पास। तो किसी एक मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूँ, उस एक बंदे को इंडिकेट कर रहा हूँ, उस एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा हूँ जिसके पास मुझे पेंसिल मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन काउंट किसको कर रहा हूँ, सारी क्लास को, इसीलिए यहाँ पे हैव लगा है यू के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और सारे एडजेक्टिव्स मैंने पढ़ा दिए, 6 एडजेक्टिव्स, तो आप इसको रिवाइज करना। और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके पिछले वाले पार्ट अगर नहीं देखे आपने तो वो भी ज़रूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।